राजनीति में कब कौन किसका दोस्त और कब कौन किसका दुश्मन हो जाए यह कह पाना मुश्किल होता है। दरअसल जिस भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा, जिस चाचा पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान के परिवार और पार्टी दोनों को तोड़ा, आज उनके साथ चिराग पासवान का गठबंधन हो जाता है। ये कहे तो चिराग पासवान की एंट्री भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए में हो जाती है। कुडनी में उपचुनाव है, 5 दिसंबर को चुनाव होंगे और 8 को गिनती होगी, परिणाम सामने आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी और उस भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस यानी कि चाचा भतीजे दोनों मिलकर जमकर फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे कुढ़नी में। यानी कि कल तक चिराग पासवान चाचा पे हमलावर हुआ करते थे, जब कुढ़नी में होंगे, एक मंच पे होंगे तो सब कुछ ठीक नजर आएगा। दरअसल परिवार में टूट होती है, पार्टी में टूट होती है, जिसका सबसे बड़ा कारण चिराग पासवान की तरफ से अगर बात की जाए तो वो चाचा होते हैं। हालांकि चिराग पासवान अब भी यह कहते हैं कि वो मेरी व्यक्तिगत है, राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि चिराग पासवान को अपने चाचा पशुपति कुमार पारस, जिसने पार्टी को तोड़ा, जिसने परिवार को तोड़ा, उन्हें स्वीकार करना थोड़ा सा चुटकी भर का खेल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री हो गई है और मोकामा और गोपालगंज में प्रचार भी किए, रोड शो किए। वो अलग बात है कि चाचा नहीं आए, लेकिन कुढ़नी को लेकर जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, कुढ़नी में चाचा भी होंगे और भतीजा भी होंगे। चाचा भतीजे मिलकर नीतीश और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर फील्डिंग करेंगे, क्योंकि पासवानों की वोट वहां पड़ी 15,000 के आसपास है और पासवान की वोट चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस के पास है। तो ऐसे में दो बड़े नेता जो हैं, चाचा भतीजे मिलकर बीजेपी के लिए फील्डिंग करेंगे और जब मंच पे होंगे तो जो तस्वीर आएगी उस तस्वीर की भी काफी चर्चा होगी। वो अलग बात है कि तस्वीर के कई मायने और मतलब होंगे, लेकिन चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस में फिलहाल सब कुछ ठीक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यह कह दिया गया है कि व्यक्तिगत आपकी क्या है उससे कोई लेना देना मुझे नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप दोनों मेरे सहयोगी हैं और सहयोगी के नाते जब हम भारतीय जनता पार्टी कुढ़नी में चुनाव लड़ रही है तो आप दोनों व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि मजबूती के साथ प्रचार प्रसार करेंगे। चिराग पासवान को लेकर एक चर्चा थी पहले कि चिराग पासवान का एक शर्त है कि अगर जब तक चाचा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहेंगे तब तक उनकी एंट्री संभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सिरे से उनके शर्तों को नकार दिया और अंत में चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के शर्तों पर आकर एनडीए में एंट्री मिलती है। क्योंकि चिराग पासवान के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा था। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ नहीं सकते थे, महागठबंधन में उनकी एंट्री बैन हो चुकी है चूंकि नीतीश कुमार है। तो ऐसे में चिराग पासवान के पास एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी और एनडीए था। अंत में उन्हीं विकल्पों के साथ चिराग पासवान बीजेपी की शर्तों पर एनडीए में एंट्री कर जाते हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन मोकामा और गोपालगंज चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने रोड शो किया, अब कुढ़नी में भी प्रचार करेंगे, चाचा और भतीजे दोनों मिलकर प्रचार करेंगे। तो यह तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में हो गई है। तो अब हम कह सकते हैं कि चाचा भतीजे में सब कुछ अब ठीक हो गया है। अब तमाम जो लड़ाई थी, चाहे वो पार्टी हो या परिवार हो, वो सब खत्म हो गई है। सब कोई साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और कुढ़नी में यह पहली अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी का भी है। ऐसे में चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस पासवान वोट को ट्रांसफर कराएंगे, इस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दोनों नेताओं के बीच जो भी विवादें थी उसको खत्म कर दी है। ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है।